रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु तहय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी अर्रसूलिल मुसद्दक़ वल महमूदिल अमजद मौलाना व मौला सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानतु दाइमतु इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि तुमने ये कैसे ख्याल कर लिया, ये कैसे सोच लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी मैंने ये तय नहीं किया कि तुम में जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले। मुसलसल हमारी गुफ्तगू इस आयत के ज़ेल में जारी है। खुदा ने शर्त रखी है जन्नत में जाने की, एक है जिहाद, दूसरा है सब्र। खुदा हुक्म दे रहा है कि अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ जिहाद, अपने आप से जंग करो, अपने आप से लड़ो। मुमकिन है ख्याल आए कि इंसान अपने आप से कैसे जंग लड़ेगा। भाई जंग तो दुश्मन से लड़ी जाती है, जंग हक और बातिल के खिलाफ होती है। हक जंग जो है दीन के लिए होती है, जंग के लिए तलवार, तीर, नेज़ों की ज़रूरत होती है। आज की जंगों के लिए हथियार की, मिसाइल की ज़रूरत होती है। तो हम अपने आप से कैसे जंग लड़ें? बात को पहुंचाऊं कि कुरान आवाज़ दे रहा है कि अगर अपने आप से जंग लड़ोगे और अपने आप की जंग में कामयाबी हासिल करोगे तो यकीन जानो कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे मुकाबले से पहले अपने आप की हार तस्लीम कर लेगा। अगर तुम अपने आप से जंग करोगे और उस जंग में कामयाबी हासिल करोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुमसे मुकाबले से पहले अपनी हार मान लेगा। वो तुम्हारे आगे अपने घुटने को टेक देगा कि मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। मिसाल दूं, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह एक अकेले थे, मुल्क से निकाल दिया गया, अपने आप से जिहाद में मसरूफ हो गए, अपने आप से जंग में मसरूफ हो गए, अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हो गए, अपने आप को तैयार करने लगे। अब जब वापस लौटे हैं, अपने आप की जंग से कामयाब होकर वापस लौटे हैं ईरान में, तो उनका आलम यह था कि ना कोई हथियार है, ना कोई असलहा है, सिर्फ उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को, उनके अमल को देखकर दुश्मन ईरान छोड़ के भागने पर मजबूर हो गया। कैसे हुआ ये? एक अकेला शख्स अपने आप की जंग में जब कामयाबी हासिल की, अपने आप की जंग में कामयाब हुए, कुरान आवाज दे रहा है कि तुम अगर अपने आप की जंग में कामयाब होगे तो गोया तुमने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, तुम पूरी दुनिया पे आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते। क्योंकि सबसे मुश्किल जंग जो होती है वो तुम्हारी अपने आप की जंग होती है। कहा जाता है कि दूसरों की इस्लाह करने से पहले अपने गिरेबान में देख लो कि तुम उस चीज को अंजाम देते हो या नहीं। तुमने देखा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको कहने लगे बेटा नमाज पढ़ो, खुद की नमाज का कोई ठिकाना नहीं है, तो उस बच्चे पर आपकी उस दावत का, आपकी उस नसीहत का कोई असर नहीं होगा जब तक तुम खुद अमल नहीं करोगे। और अगर तुम्हें इस्लाम की जंग में हिस्सा लेना है, इमाम के सिपाहियों में शुमार होना है, तो अपने आप से पहले जंग लड़ो और उस जंग में कामयाब हो जाओगे तो तुम इमाम के लश्कर में शामिल हो जाओगे। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले कल हमारी गुफ्तगू इस मकाम पे पहुंची थी
कि मोहब्बत अहले बैत को असलहा बनाओ अपने नफ्स की जंग में, और मोहब्बत वो मोहब्बत कल्बी होना चाहिए, ज़बानी नहीं होना चाहिए, लिसानी नहीं होना चाहिए। रसूल अकरम की खिदमत में एक शख्स आया, आके कहता है या रसूल अल्लाह, आप खत्मुल मुरसलीन हैं, नबियों के सरदार हैं, आप पर आकर नबूवत तमाम हो गई, आप अल्लाह के हबीब खास हैं, अल्लाह के खास हबीब हैं, अल्लाह आपको बहुत चाहता है, क्या अल्लाह ने आपके गुज़िश्ता और आइंदा गुनाह को बख्श नहीं दिया कि आप अपने लिए इतनी जहमतों को बर्दाश्त करते हैं, आप इतनी ज़्यादा इबादतें करते हैं कि आपके पैर में वर्म आ जाता है, सूजन आ जाती है, आपका पैर सुन हो जाता है, क्या अल्लाह ने आपके पिछले और आइंदा गुनाहों को नहीं बख्श दिया? कायनात का हबीब आवाज देता है, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? खुदा की कसम, अगर मेरे जिस्म के इबादत के एवज में अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और मेरी आंखों को निकालकर मेरे सीने पर रख दिया जाए, तो मैं खुदा की दी हुई नेमतों का 1% भी शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। रसूल इरशाद फरमा रहे कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मेरी आंखों को निकालकर मेरे सीने पर रख दिया जाए, उसके बावजूद अल्लाह की दी हुई नेमतों का मैं 1% शुक्र नहीं अदा कर सकता। या खुदा तमाम मलाइका को हुक्म दे कि मेरी नेमतों का शुमार करो, वो मलाइका अल्लाह की नेमतों को लिखने से कासिर होंगे और उसकी अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। और तू मुझे कह रहा है कि क्या आप अपने आप को इतनी मुश्किलात में क्यों डालते हैं, इतनी ज़हमतें क्यों उठाते हैं कि रात शब रोज़ में आप हजार हजार रकात नमाज पढ़ते हैं? रसूल अपने इस अमल से हमें यह पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। उसने तुम्हें जितनी नेमतें दी हैं, जब तक तुम उसके शुक्रगुजार नहीं बनोगे, अल्लाह तुमसे उस नेमतों को छीन लेगा, वापस ले लेगा, वो उसकी दी हुई चीज़ें वो वापस ले लेगा। अगर तुम उसका शुक्र नहीं अदा करोगे तो वो तुम्हें दी हुई चीज़ों को वापस ले लेगा। मासूम का कौल है कि अगर इंसान को वो चाहता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसकी नेमतों को देखे, तो उसे चाहिए कि वो खुद अपने आप को देखे कि अल्लाह ने उसे कितने खूबसूरत तरीके से बनाया है, कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज का एक चेहरा है, हर चीज का एक चेहरा होता है और उसी चेहरे के जरिए से उसकी पहचान होती है। हर चीज का एक चेहरा होता है और उसी चेहरे के जरिए से उसकी पहचान होती है। हर इंसान की पहचान उसके चेहरे के जरिए से होती है। अगर फेस पे कोई मास्क हो या कोई कपड़ा हो तो इंसान पहचान नहीं सकता कि फला शख्स कौन है, लेकिन अगर वही उसका चेहरा आशना हो तो वो उसकी पहचान होता है। इमाम इरशाद फरमा रहे कि हर चीज का एक चेहरा होता है और तुम्हारे दीन का चेहरा है तुम्हारी नमाज, तुम्हारे दीन का चेहरा है तुम्हारी नमाज। अगर तुम नमाज गुजार बंदे हो तो तुम्हारा दीन मुकम्मल है, तुम्हारे दीन का चेहरा बाकी है। अगर तुम नमाज गुजार नहीं हो तो गोया तुम्हारा दीन ना मुकम्मल है, तुम्हारे दीन का चेहरा ही मुकम्मल नहीं है। जब दीन की पहचान ही नहीं होगी तो तुम्हारा दीन कैसे काबिल कबूल होगा? तुम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितनी तैयारियां करते हो, कितनी मेहनतें करते हो। अपने दीन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आमाल को बेहतर बनाओ। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने दीन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आमाल को बेहतर बनाओ। तारीख आगे बढ़ के बयान करती है कि तुम्हारा अगला असलहा क्या है, तुम्हारा अगला हथियार क्या है। तो आवाज देगा कुरान कि तुम्हारा अगला असलहा है
हलाल रिस्क, रिस्क हलाल को अपने लिए असलहा बनाओ, अपने लिए हथियार बनाओ। खबरदार रिस्क हराम की तरफ तवज्जो ना देना, कभी भी रिस्क हराम को हासिल करने की कोशिश ना करना। मेहनत करो, मशक्कत करो, लेकिन रिस्क हलाल के लिए। मुमकिन है कि तुम रिस्क हलाल हासिल करो, उसमें तुम्हें 2 पैसे कम जरूर मिलेंगे, मगर खुदावंद आलम तुम्हारे उस कम पैसे में भी बरकत नाजिल फरमाएगा। अगर तुम हराम माल की जुस्तजू करोगे तो खुदावंद आलम तुम्हारे उस माल से बरकत को छीन लेगा। मासूम बयान करते हैं कि जो शख्स लुक्मा हराम का एक लुक्मा जिसके शिकम में जाता है, गोया उसने अपने शिकम में आग से भर दिया, अपने शिकम को आग से भर दिया। और अनकरीब एक वक्त आएगा कि वो आग शोला बन जाएगी और उसे जलाकर खाक कर देगी। गोया रिस्क हलाल की तलाश करो। रिस्क हलाल को तलाश करो। खबरदार शॉर्टकट के जरिए से 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए अपने माल को तुम हराम माल से तब्दील ना कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे रिस्क में हराम माल होगा तो तुम्हारा नफ्स कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम हराम माल को अपनी ग़िज़ा बनाओगे तो खुदावंद आलम तुम्हारे आमाल को तुम्हें लौटा देगा। तुम खूब कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम्हारे माल में अगर हराम माल शामिल है तो खुदावंद आलम तुम्हारी किसी नेकी को कबूल नहीं करेगा। तुम नमाज वाजिबात की पाबंदी कर रहे हो, रोजे को वाजिबात अदा कर रहे हो, खुम्स व ज़कात अदा कर रहे हो। कल रोजे महशर जब तुम्हारे हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा, तुम्हारे ख्याल में है कि तुमने बहुत नेकियां अंजाम दी, तुमने बहुत नेकियां कर ली, और जब नामाए आमाल आया उसे खोल कर देखा तो कोई नेकी नजर नहीं आई। सवाल करेगा पालने वाले, मैं तो तेरा फर्मा बरदार बंदा था, मैंने बहुत सी वाजिबात मैंने हर वाजिबात को अदा किया, मैंने नमाज को कायम किया, रोज़ा रखा, हज और ज़कात किया, पालने वाले मेरी नेकियां कहाँ हैं? आवाज़ परवरदिगार आएगी कि तेरी नेकियों को तुझे लौटा दिया गया है, क्योंकि तू माले हराम के जरिए से नेकी कर रहा था। जो तू इबादतों को अंजाम दे रहा था, तेरे शिकम में माले हराम था, जिसके एवज में तेरी नेकियों को तुझे वापस लौटा दिया गया। तुझे उसका कोई अजर हासिल नहीं होगा, तुझे वो तेरा हलाल माल हराम माल कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तेरी नेकियों को लौटा दिया जाएगा। खबरदार रिस्क हराम की तलाश ना करना, जुस्तजू ना करना। वाकया बयान करूं, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार मस्जिद के लिए जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचे, एक शख्स मौजूद था, उसके हवाले अपने घोड़े को कट किया और कहा, भाई मेरे घोड़े की हिफाजत कर ताकि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाऊँ। मेरे घोड़े की हिफाजत करना, और उसके हवाले अपने घोड़े को किया। मस्जिद में गए, नमाज को अदा किया। नमाज पढ़कर अब जो लौटे तो क्या देखते हैं कि घोड़ा मौजूद है, घोड़े पे से जीन गायब है, और वो शख्स भी गायब है कि जिसके हवाले घोड़े को किया था। जिसके हवाले घोड़े को किया था वो शख्स भी गायब है और घोड़े से जीन भी गायब है, सिर्फ घोड़ा मौजूद है। अपने गुलाम कंबर को बुलाया, 2 दिरहम दिया, कहा है कंबर जाओ बाजार से एक जीन ले आओ। जनाबे कंबर बाजार गए और तारीख बताती है कि एक शख्स एक जीन लिए बाजार में खड़ा था उसे बेचने के लिए, और ये वही शख्स था कि जिसके हवाले मौलाए कायनात ने अपने घोड़े को किया था हिफाजत के लिए। वो शख्स बाजार में उस जीन को लिए बेचने के लिए खड़ा था। जनाबे कंबर करीब आए, कहा भाई कितने की है? कहा 2 दिरहम। कहा ला दे दो। वो 2 दिरहम उसके हवाले किया, जीन लिए मौला की खिदमत में आए।
अब जैसे ही मौलाए कायनात ने उस जीन को देखा, मुस्कुरा कर कहा कि खुदा की कसम, मैंने इरादा किया था कि जब मैं मस्जिद से लौटूंगा तो इसकी मेहनत का अज्र इसे 2 दिरहम दूंगा, लेकिन इसके नफ्स की लालच ने इसके रिस्क हलाल को हराम से बदल दिया। खुदावंद आलम ने आज इसके रिस्क में ये 2 दिरहम लिखे थे, जिससे ये हलाल तरीके से भी हासिल कर सकता था, मगर इसके नफ्स की लालच ने इसके रिस्क हलाल को हराम से बदल दिया। इसका ये रिस्क, इसका ये 2 दिरहम इसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, इससे इसे कोई फायदा नहीं होगा। इमाम बयान फरमाते हैं कि खबरदार कभी भी माले हराम की जुस्तजू ना करना। मुमकिन है कि तुम उससे 2 कम पैसे कमाओ, लेकिन उसमें खुदावंद आलम बरकत जरूर नाजिल करेगा। और याद रखना कि खुदावंद आलम तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। ये कैसे मुमकिन है कि जो परवरदिगार पत्थर के अंदर एक छोटे से जानवर को भूखा नहीं रहने देता, वो अपने बंदों को भूखा रहने दे। मोहम्मद वाले जब वो एक छोटे से जानवर को भूखा नहीं रहने देता, तो वो तुम्हें कैसे भूखा रहने देगा, जबकि वो खुदा तुमसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करे। अगर तुम उसके हुक्म की पाबंदी करते हुए हलाल रिस्क की तलाश करोगे, तो वो तुम्हारे रिस्क में बरकत नाजिल करेगा। रिस्क हलाल को अपने लिए असलहा बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे शिकम में माले हराम रिस्क हराम होगा, तो तुम्हारा नफ्स कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी रूह कमजोर पड़ जाएगी। अगला असलहा, इसकी वजाहत आगे बाद में करूंगा। अगला असलहा अदल। अदल और इंसाफ को अपने लिए असलहा बनाओ। हमारी रिवायतों में अदल अलवी बहुत मशहूर है, मौलाए कायनात की अदालत बहुत मशहूर। अदल को अपने लिए असलहा बनाओ अपने नफ्स की जंग में, कि इंसाफ के जरिए से काम करो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे और अली के हाथ अदालत में एक जैसा है। रसूल इरशाद फरमा रहे कि मेरे और अली का हाथ अदालत में एक जैसा है, कि जो मैं अपने हाथ से अदालत का फैसला करूं, या मैं जो फैसला करूंगा वही फैसला अली करेंगे, उसमें कोई भी ऊंच नीच तुम्हें नजर नहीं आएगी। एक वाकया पेश करूं। रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमाए, जनाब सलमान फारसी रसूल की खिदमत में आए। रसूल खुदा खजूर खा रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, कुछ खजूरें मुझे भी इनायत कर दीजिए, कुछ मुझे भी अता कर दीजिए। तारीख बताती है रसूल खुदा ने खजूर में हाथ डाला, गिना नहीं, एक मुट्ठी उठाकर जनाब सलमान के हवाले कर दिया। अब जब खजूर मिली, जनाब सलमान ने उसे गिनना शुरू किया। गिना कितनी है? 9 खजूरें हैं। मौलाए कायनात के करीब गए, मौलाए कायनात भी खजूर खा रहे थे। कहा या अली, मुझे कुछ खजूर इनायत कर दीजिए। रसूल ने मुझे दे दिया, आप भी मुझे कुछ अता कीजिए। तारीख बताती है मौलाए कायनात ने भी हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी खजूर उठाया और दे दिया। अब जैसे ही जनाब सलमान ने गिनना चाहा, मौलाए कायनात ने कहा सलमान गिन क्या रहे हो? अगर रसूल ने तुम्हें 9 से ज्यादा अता की होती तो मैं भी तुम्हें 9 से ज्यादा अता करता। एक सलवात भेजी मोहम्मद वाले। अदल को अपने लिए असलहा बनाओ, और खबरदार कभी ऐसा ना करना कि किसी के दरमियान में तुम 2 शख्स के दरमियान में भेदभाव करो। अगर तुम फला शख्स के लिए जो चीज़ मुअय्यन कर रहे हो, जो चीज़ ले रहे हो, वही चीज़ उस दूसरे शख्स के लिए भी लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके ओहदे और रुतबे की वजह से उसको बड़ा गिफ्ट दो, बड़ा तोहफा दो, और एक शख्स जो उससे कमतर है उसे तुम छोटा तोहफा दो। ये अदल नहीं है। चूंकि मौलाए कायनात
का अदल बहुत मशहूर है, तो उनके मानने वालों को भी चाहिए कि अदालत को बरकरार रखें। सारे मिलके बोलो नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात। अपने दरमियान अदल को कायम रखो, इंसाफ को कायम रखो, कि कहीं तुम्हारे जरिए से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के दिल में ये एहसास ना पैदा हो जाए कि वो इतने ओहदे पर है, मैं उस ओहदे तक नहीं पहुंच सका हूँ, इसलिए मुझे इतना कमतर महसूस किया जा रहा है, इतना कमतर देखा जा रहा है। एक और वाकया बयान करूं कि अली के चाहने वाले सिर्फ मौलाए कायनात का ये अमल नहीं है कि वो अदल इंसाफ को पहचानते हैं, हक व बातिल को पहचानते हैं, उनके चाहने वालों का भी किरदार कैसा है। जनाबे अम्मार मीसमेत जनाबे अम्मार खड़े हुए हैं, दो शख्स, तारीख बता दी, दो शख्स उनके करीब आए, बहुत ही नामचीन शख्स, बहुत ही मशहूर शख्स आए, कहा है अम्मार, हमने सुना है कि अभी कूफा और बसरा के गवर्नर मुंतखब नहीं किए गए, अभी कूफा और बसरा के गवर्नर मुंतखब नहीं किए गए, आप मौलाए कायनात से हमारी सिफारिश कर दीजिए, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। एक मरतबा जनाब अम्मार ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि अली को झूठी सिफारिश पसंद नहीं है? आए वे दोनों ने कहा कि झूठी सिफारिश क्यों, आप उन्हें दिल से सिफारिश करो, वो आपकी बात जरूर मान लेंगे। जनाबे अम्मार ने कहा कि मैं दिल से तो उस वक्त सिफारिश करूं कि जब मैं तुम्हें उस ओहदे के लायक समझूंगा, क्या कहना है, कि सिर्फ जब मैं तुम्हें उस ओहदे के लायक समझूंगा तब मैं दिल से मौला के सामने तुम्हारी सिफारिश पेश करूंगा कि मौला इन्हें कूफे और बसरे का गवर्नर बना दीजिए। क्या किरदार, जानते थे कि ये उस ओहदे के लायक नहीं है। सिर्फ मौलाए कायनात नहीं, उनके चाहने वालों की भी तरबियत मौलाए कायनात ने अपने अमल के जरिए से ऐसे की कि वो हक व बातिल को पहचान सके, हक व बातिल को देख सके। हम भी उनके मानने वाले हैं, हमारी नजरों में भी ये पहचान होनी चाहिए कि हम भी हक व बातिल का फैसला कर सकें, हम भी अपने दरमियान में अदल को कायम रख सकें। अब जब बात नहीं बनी, कहा अच्छा ठीक है, आप सिफारिश नहीं कर सकते हैं, एक काम कीजिए, मौला से हमारी मीटिंग फिक्स कर दीजिए, मौला से हमारी मीटिंग तय कर दीजिए ताकि हम खुद ही उनसे सिफारिश कर लें। जनाब अम्मा ने कहा ठीक है आओ, चले आए मौलाए कायनात की खिदमत में। खाने का वक्त हो चुका था, दस्तरखान बिछा हुआ था, सलाम किया, मौला ने कहा अम्मार बैठ जाओ दस्तरखान पर। कहा मौला अगर इजाज़त दें तो दो मेहमान और हैं, उन्हें भी दस्तरखान पे बुला लूँ। मौलाए कायनात ने कहा बेशक बुला लो, मेरा दस्तरखान सबके लिए, मगर जो मेरा चाहने वाला होगा वो मेरे दस्तरखान पे सूखी रोटी खुशी खुशी खाएगा। तारीख बताती है वो दोनों आए, इमाम को सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा कि देखिए मौलाए कायनात की अदालत, कि उनके नज़दीक अदालत की क्या अहमियत थी, इंसाफ, अदल इंसाफ। आए सलाम किया, कहा या अली हम आपसे एक मखसूस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मौलाए कायनात ने कहा क्या वो गुफ्तगू पर्सनल है, तुम्हारी ज़ाती गुफ्तगू है या हुकूमत के मामले की गुफ्तगू है? तो आने वालों ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी गुफ्तगू हो, आपकी इजाज़त दीजिए ताकि हम बैठे और आपसे गुफ्तगू कर सकें। मौलाए कायनात ने कहा नहीं, इस वक्त ये जो चिराग जल रहा है ये हुकूमत के पैसे का है, अगर हुकूमत की गुफ्तगू है तो बैठो, अभी मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। अगर पर्सनल गुफ्तगू करना है तो मैं इस चिराग को बुझा देता हूँ, अपने पैसों के चिराग को रोशन करता हूँ और फिर गुफ्तगू करेंगे। पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने पैसे के चिराग को रोशन करूं और फिर गुफ्तगू करेंगे। आए हुए दो शख्स में से एक शख्स खड़ा हुआ, कहा चलो अब बात करने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों, अभी तो हमने बात भी नहीं शुरू की, क्यों जरूरत नहीं है, क्यों चले?
का तू समझा नहीं अभी भी कि जो अली अपनी अदालत के मामले में एक चिराग को जलाना मुनासिब ना समझे, वो ओहदे को कैसे दे देगा? एक सलवात दीजिए अगर हम उनके चाहने वाले हैं तो हमारे दरमियान भी अदल कायम होना चाहिए। इंसाफ से फैसला करो, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ और इस अदल को अपने लिए असलहा बनाओ। अपने नफ्स की जंग में अपनी रूह को ताकत दिलाओ, अपनी रूह को ताकत बख्शो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, तारीख बताती कि बहुत ही मुत्तकी, इमाम का चाहने वाला, नमाज में सबसे पहली सफ में नजर आने वाला शख्स आया। आके कहता है, मौला मैं अपने एक बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, एक सफ़र पे जाना चाहता हूँ, अपने बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि इस सफ़र में मुझे, इस बिजनेस ट्रिप में मुझे जो है फ़ायदा हासिल हो, प्रॉफिट हासिल हो, मुनाफा मिले, नुकसान ना हो, दुआ कीजिएगा। इमाम ने उससे कहा कि तू इस सफ़र पे मत जा, वरना तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, खसारा उठाना पड़ेगा। वो शख्स वहां से उठा और अपने घर लौट आया और आने के बाद सोचने लगा अपने बिजनेस के बारे में कि जो प्लान के साथ वो जाना चाहता था, जिस बिजनेस के लिए, उसमें उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, बहुत मुनाफा नज़र आ रहा था कि उसे ये महसूस हो रहा था कि अगर मैं इस ट्रिप पे जाऊंगा, इस बिजनेस ट्रिप पे जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा, बहुत मुनाफा हासिल होगा। गोया उसने अपना सामान सफ़र पैक किया और बिजनेस ट्रिप पे चला गया बिजनेस पर। तारीख बताती है कि कुछ दिनों बाद जब वो लौटा तो बहुत मालदार होकर लौटा, बहुत अमीर होकर लौटा, बहुत पैसा उसके पास, कि जितना पैसा लेके गया था उसका दुगना चौगुना उसने कमा कर वो उस बिजनेस ट्रिप से आया, बहुत अमीर हो गए। उस माल में से एक हिस्सा जो इमाम का होता है वो निकाल कर लेकर इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा, मौला मैं अपने बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ और ये लीजिए, ये मेरे माल का 5वां हिस्सा है, ये आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। मैं जिस बिजनेस ट्रिप पे गया था उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन मौला मुझे एक बात नहीं समझ में आई। जब मैं आपकी खिदमत में आया था तो आपने मुझे मना किया था कि इस ट्रिप पे ना जाना, कि तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, खसारा उठाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। इमाम ने फरमाया कि मैं तेरे इस फ़ायदे की बात नहीं कर रहा था, मैं तेरे उखरवी फ़ायदे की बात कर रहा था कि तुझे उसमें घाटा होगा। इमाम ने उससे सवाल किया कि ये बता कि तू अपने बिजनेस टूर में तूने कितनी नमाज की पाबंदी की, कितनी वाजिबात की पाबंदी की। अब वो शख्स खामोश हो गया और अपने सर को झुका लिया। कहा, मौला मैं अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, इतना बिजी हो गया था कि नमाज के लिए मुझे वक्त नहीं मिल पाया, मेरी नमाज कुछ कज़ा हो गई, कुछ को मैंने बाद में वक्त के बाद अदा किया। इमाम ने कहा, मैं तेरे इस नुकसान की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का फ़ायदा तो तुझे हासिल हो गया। इतना मुत्तकी शख्स कि हर वक्त जो है सफ़े अव्वल में नज़र आता था नमाज में, अपने चंद पैसों के फ़ायदे के लिए उसने अपनी उखरवी आखिरत के लिए नुकसान उठाया। इमाम ने कहा कि तू अपनी दुनिया में तो फ़ायदा उठा लिया तूने, लेकिन तुझे आखिरत में नुकसान उठाया। आखिरत के लिए मैंने तुझसे कहा था कि तू इस सफ़र पे ना जाना, वरना तुझे नुकसान होगा। तो ख्याल रखो कि हम भी अपने कामों में इतने मसरूफ़ ना हो जाए कि हमारे हाथों से हमारी नमाज का वक्त निकल जाए, वक्त नमाज निकल जाए और हमारी नमाजें कज़ा हो जाए और हमारे नामाए अमाल में नेकियों की जगह हमारी नमाज लिखी जाए कि फला शख्स की नमाज इस वक्त कज़ा है। कि इस इरादे में ना रहो कि अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अदा कर लेंगे। आज क्या मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो कब तुम्हारे दरवाजे पे आकर दस्तक दे देगी कि चलो तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। अभी वक्त है, अपनी नमाजों को अदा करो, उसे वक्त पर अदा करो। एक सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने लिए
अक्ल को नमूना अमल बनाओ, अपने लिए हथियार बनाओ, कभी किसी के दरमियान फ़र्क ना करना। अगर हो सके तो ये ख्याल करना कि तुमसे जो कमतर है उसे तुमसे बेहतर अता करो। एक वाक़या पेश करूं, उसके बाद रब्ते मसाइल। शबाब पढ़ा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अपने से बेहतर, अपने से कमतर को अता करो, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत उतनी पैदा हो। वाक़या बयान करूं कि मौलाए कायनात के पास कुछ कपड़ा है, अपने गुलाम को लिए दर्जी के पास आए, कहा ये 2 कपड़ा है, 2 लिबास है, एक मेरे लिए बना दे और एक कपड़ा मेरे गुलाम कंबर के लिए बना दे। दर्जी ने सवाल किया कि मौला ये जो बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर कपड़ा लग रहा है, ये किसके लिए बनाऊं? जनाब कंबर ने कहा ये कैसा सवाल करता है, तू नहीं जानता ये कायनात का अमीर है, बेहतरीन कपड़ा इसके लिए, इनके लिए, और मैं इनका गुलाम हूँ, ये सादा कपड़ा मेरे लिए। मौलाए कायनात ने कहा इसकी बात ना सुनना, ये जवान है अभी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये बेहतरीन कपड़ा इसके लिए बना दे और ये सादा कपड़ा मेरे लिए बना दे। तारीख बताती है कि वो दर्जी रोने लगा। कंबर ने सवाल किया भाई क्या बात है? कहा मैंने कायनात में कोई ऐसा अमीर नहीं देखा कि जो अपने गुलाम को बेहतरीन कपड़ा दे और खुद सादा कपड़े में हुकूमत करने लगा। क्या कहना है? कि जो खुद के लिए तो सादा कपड़ा पहनकर हुकूमत करते हुए नजर आ और अपने गुलाम को बेहतरीन लिबास दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, अपने से कमतर को कभी भी उसकी कमतरी का एहसास ना होने दो। उसके लिए उसको भी उससे बेहतर अता करो। अगर तुम इतनी इस्तात रखते हो तो उसे अपने से बेहतर अता करो, ताकि उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो तुम्हारे लिए। और जब तुम उसके लिए कुछ करोगे तो वो तुम्हारे लिए दुआएं देगा, और वो दुआएं तुम्हारे लिए असलहा बनेंगी तुम्हारी नफ्स के जंग में, और तुम्हारी नफ्स शिकस्त पाएगी, तुम्हारी रूह ताकतवर होगी। अपने आप को ताकतवर बनाओ। एक असलहे को बयान करूं सिर्फ, उसके बाद उस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल करूंगा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि तवक्कुल को अपने लिए असलहा बनाओ। अल्लाह पर भरोसे को, अल्लाह पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो और किसी पर नहीं। कुरान पढ़ के आवाज दे रहा है कि शैतान का हुक्म नहीं चलता उन बंदों पर कि जो अहले ईमान है, ईमान वाले हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। फिर आगे आवाज दे रहा है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अहले ईमान को अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो और उससे ही मदद हासिल करो। अगर गैरों से मदद हासिल करोगे तो ये गोया तुम्हारे लिए शिर्क होगा, और शिर्क गुनाह है, क्योंकि खुदा की जात में अगर तुम किसी को शरीक करोगे तो ये तुम्हारे लिए गुनाह होगा, ये शिर्क होगा, और शिर्क गुनाह है। शिर्क 2 तरह के हैं, एक शिर्क और दूसरा शिर्क दर अफ़आल, तुम्हारे कामों में शिर्क। पहला शिर्क क्या है? मसलन ईसाई जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, या जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं, अल्लाह को शरीक करार देते हैं, ये शिर्क है। शिर्क दर अफ़आल क्या है? तुम मरीज हुए, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं, इस इरादे से उस डॉक्टर के पास गए कि ये डॉक्टर बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर है, बहुत नामचीन डॉक्टर है,
इसके ज़रिए से मेरी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी, मुझे शिफा मिल जाएगी। आपका ये ख्याल करना कि इस डॉक्टर के ज़रिए से मुझे शिफा मिल जाएगी, ये शिर्क अल अफ़आल है, ये भी शिर्क है, सही नहीं है। बेशक कुरान हुक्म देता है कि अगर तुम बीमार हो, मरीज हो, तो तबीब के पास जाओ इलाज के लिए, मगर इस नीयत से नहीं कि ये डॉक्टर जो है तुम्हारा इलाज करेगा और तुम इसके ज़रिए से ठीक हो जाओगे, बल्कि नीयत में तुम्हारी ये होना चाहिए कि मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इस डॉक्टर के ज़रिए से खुदावंदे आलम जो है इसकी दवाओं में शिफा अता फरमाएगा और मुझे सेहत अता मिलेगी। और ये अगर तुम्हारा ख्याल है तो खुदावंदे आलम तुम्हें शिफा अता करेगा। लेकिन अगर तुम इस ख्याल से कि ये डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगा, ये डॉक्टर तुम्हें शिफा अता करेगा, तो ये शिर्क है। खबरदार ये ना करना, सिर्फ और सिर्फ खुदा से मदद हासिल करो। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले खुदा से तवक्कुल रखो, खुदा पे तवक्कुल रखो और उसी से मदद हासिल करो। अगर तुम, क्योंकि जंग करना मामूली बात नहीं है, जंग करोगे तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुश्किलात से लड़ने के लिए तुम्हें खुदा की मदद दरकार होगी। और अगर तुम उससे तवक्कुल रखोगे, उस पर भरोसा रखोगे, तो तुम जंग में कामयाब होगे। बस इंशाल्लाह इस पर आगे कल गुफ्तगू करूँगा, दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आज मुहर्रम की 6ठी तारीख गुजर गई, 6 मुहर्रम गुजर गई, 7 मुहर्रम की शब आ गई। हम जिस अय्याम का साल भर इंतज़ार करते हैं वो आए और तेज़ी से हमारे दरमियान से गुजर रहे हैं। शब आशूर हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है कि मेरे लाल कल रोज़े शहादत है, कल तुम्हें अपनी शहादत पेश करनी है, कल तुम्हें अपनी शहादत पेश करनी है। मक्तल लिखता है कि एक खैमे में एक माँ अपने लाल से कह रही है, बेटा कासिम, ए बेटा कासिम, मैं खानदाने बनी हाशिम से नहीं हूँ। आपके बाबा ने वसीयत की थी कि जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो मेरे बेटे कासिम को जरूर ले जाना, मैं इसलिए आपके लिए करबला आई हूँ। ए बेटा कासिम, मैं खानदाने बनी हाशिम से नहीं हूँ, अपनी माँ की दूध की लाज रख लेना। अशरक मिनल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मक्तल लिखता है कि शब आशूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को, अंसार को खैमे में बुलाया और शोहदा की फहरिस्त को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला नाम लिया भैया अब्बास, कल आप शहीद कर दिए जाएंगे। ए बेटा अली अकबर, कल आप शहीद कर दिए जाएंगे। ए बेटा आना मोहम्मद, कल आप शहीद कर दिए जाएंगे। वही हुजूम में एक 13 बरस का बच्चा बैठा इंतजार कर रहा था कि चचा भी मेरा नाम लेंगे। कहा है ओना मोहम्मद, कल तुम भी शहीद हो जाओगे। अब जब सब्र ना हुआ, हसन के लाल ने कहा है, चचा जान, क्या मेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं है? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने सवाल किया है, बेटा कासिम, आपकी नजर में मौत कैसी है? जनाब कासिम ने कहा है, चचा जान, अगर उस मौत का नाम आप पर कुर्बान होना है तो वो मौत मेरे नजर में शहद से ज्यादा शीरीन है। अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। कहा है, बेटा कासिम, आपका क्या शोहदा की फहरिस्त में असगर का भी नाम है? अली के पोते थे ना, जलाल आ गया। ए चचा, क्या अश्किया खैमे में आ जाएंगे? इमाम ने कहा, नहीं बेटा कासिम, मैं असगर को अपनी आगोश पे ले जाऊंगा। अलगरज सुबह नमूदार हुई। मैं आज जनाब कासिम के तफसील से मसाइल बयान करूंगा।
दिल खोल के मौला हसन को उनके यतीम का पुरसा पेश कीजिएगा। सुबह नमूदार हुई, उम्मे फरवा जनाब ज़ैनब से कहती है कि ऐ बीबी, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जानते हैं जनाब रबा उम्मे फरमा जब खैमे के बाहर आई, क्या देखा कि जनाब कासिम घुटनों पर अपने सर को रखे हुए गिरिया कर रहे हैं। कहा है मेरे लाल, क्यों रो रहे हो? कहा है अम्मा, चचा जाने की इजाजत नहीं देते। मैं जब भी चचा के पास जाता हूँ चचा ये कहकर मना कर देते हैं, ऐ मेरे लाल कासिम, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूँ? तुम तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। उम्मे फरवा ने कहा है मेरे लाल, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बाजू में एक तावीज बांधी थी। कहा था है कासिम, जब तुम मुसीबत में गिर जाना, वही रास्ता न नजर आए तो इस तावीज को खोल के देख लेना, तुम्हें हल मिल जाएगा। ऐ बेटा कासिम, मैं नहीं समझती कि इससे बड़ी मुसीबत की कोई घड़ी होगी। अब जो जनाब कासिम ने तावीज को खोल के देखा, उसमें लिखा था, ऐ बेटा कासिम, जब तुम मेरे भाई को तन्हा देखो ना, गुर्बत का आलम हो, मेरा भाई प्यासा हो, तो मेरी तरफ से अपनी जान मेरे भाई पर कुर्बान कर दे। अब जो कासिम ने वो तावीज को पढ़ा, आंसू को पोंछा, मुस्कुराते हुए चचा की खिदमत में आए। कहा है चचा, अब आप मुझे मना न कर सकेंगे। कहा है चचा, ये बाबा ने मुझे तावीज दी थी। अब जो भाई के खत को देखा मौला ने, आंखों से लगाया, खत को पढ़ा, मदीने का रुख किया। हाय मेरे भाई ने मुझे आलमे गुर्बत में याद। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मक्तल लिखता है, चचा भतीजे ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली। वाह सना की आवाजें बुलंद है, ज़ारों कतार गिरिया कर रहे। इतना गिरिया किया कि गश खा के जमीन पर गिर गए। अब जो गश से फौका हुआ, कहा है मेरे लाल कासिम, मैं तुम्हें तैयार करूंगा और तुम्हें जंग पर रवाना करूंगा। इमाम ने जनाबे कासिम को ज़िरा, लोहे की ज़िरा पहनाई। जानते हैं ना लोहे की ज़िरा क्या काम करती है कि जब जंग में तीर चले तो वो ज़िरा रोक ले, जब तलवार का वार हो तो वो ज़िरा रोक ले। अगर लड़ने वाला बुलंदी से जमीन पर गिरे और घोड़े दौड़े तो वो ज़ीन रोक ले। लेकिन तारीख बताती है जनाबे कासिम का सिन बहुत कम था। जनाबे कासिम को जब मौला ने ज़िरा पहनाई, जनाबे कासिम को ना आई। दूसरी ज़िरा पहनाई, जनाबे कासिम को ना आई। तीसरी ज़िरा पहनाई, वो भी ना आई। अली के पोते थे, कहा है चचा, मुझे ज़िरा नहीं पहनाइए, मुझे ऐसे ही सवार कर दीजिए। अब इमाम ने जनाबे कासिम को सवार किया। जनाबे कासिम मैदान में आए। उमरे सार ने देखा कि एक नन्हा बच्चा आ रहा है। कहा एक लईन से कहा कि जा मुकाबले के लिए। कहा कि ये बच्चा है, मैं इसके मुकाबले में न जाऊंगा, मेरे बेटे इसके मुकाबले में जाएंगे। अली का लाल था, आगे बढ़ा, उसके बेटे आए, उसे वासिले जहन्नम कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। अब जो सारे बच्चों को वासिले जहन्नम किया तो इसको जलाल आया, तलवार खींची, कहा मैं अब इसके मुकाबले जाऊंगा। तारीख बताती है वो अकेला हजारों के बराबर था।
अब जो उसको मुकाबले में आते देखा, हुसैन ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अशरफ मिन ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। खुदावंद आलम जनाबे कासिम के सदके में आपकी औलादों की हिफाजत फरमाए। इमाम ने हाथों को बुलंद किया, पालने वाले ये अकेला हजारों के बराबर है, मेरा कासिम बहुत प्यासा है। अब जो ये मुकाबले के लिए आया, जनाबे कासिम ने तलवार खींची, एक आवाज बुलंद की, या अली कहकर जो वार किया उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। अब जो उमरे साथ ने देखा कि ये भी मारा गया, फौजों को हुक्म दिया कि सारी फौजें मिलकर हमला करे। भागी हुई फौजें मिलकर कासिम पर हमला करने लगी। इसी असना में एक शकी ने कासिम के पीछे से सर पर एक गोर मारा। कासिम घोड़े पर संभल न सके, आवाज दी, ए चचा मेरी मदद के लिए आई। अशरफ मिन अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बस आखिरी दो फिक्रे मसाइब के। ए चचा मेरी मदद के लिए आई है। मक्तल लिखता है कि हुसैन ने जब कासिम की आवाज सुनी, घोड़े पर सवार हुए, इतनी तेजी से कर मक्तल की तरफ बढ़े कि नहीं समझे हुसैन हमले के लिए आ रहे हैं। सारी फौजें, इधर की फौजें उधर, उधर की फौजें इधर, एक ही आवाज करबला में गूंज रही है, ए चचा मदद कीजिए, ए चचा मदद कीजिए। अब जो हुसैन लाशे कासिम के करीब पहुंचे, अशरफ मिन अल्लाह, अशरफ मिन अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। लाशे करीब के करीब पहुंचे जनाबे कासिम की लाशे के। उलमा बयान करते हैं कि जिस तरह से एक माली बाग से सुबह को फूल तोड़ता है, हुसैन ने अपनी कबा पे लाई, लाशे कासिम को बटोरना शुरू किया। अशरफ मिन ज़हरा, को कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। लाशे कासिम को बटोरना शुरू किया। खैमे का रुख किया, खैमे आए, सारी बीबियां जमा हो गई। हुसैन ने देखा उम्मे फरवा मौजूद नहीं है। बस आखिरी फिक्र दिल खोल कर इमाम हसन को उनके लाल का पुरसा ले देखा, उम्मे फरवा मौजूद नहीं है। कहा बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा नजर नहीं आती, जरा उन्हें बुला लाओ। जनाबे ज़ैनब उम्मे फरवा के खैमे में गई, जनाबे फरवा नजर नहीं आई। दूसरे खैमे में देखा, उम्मे फरवा नजर नहीं आई। किसी बीबी ने कहा कि जब कासिम की शहादत की खबर आई थी, मैंने देखा कि उम्मे फरवा खैमे के पुश्त पे पीछे जाते हुए देखा था। जनाबे ज़ैनब पुश्ते खैमा के करीब पहुंची, क्या देखा, उम्मे फरवा खाक पर बैठी है, सर सजदे में है। ए मेरे मालिक, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए भाभी, मेरे भैया हुसैन ने बुलाया है। जनाबे फरवा आई, बस आखिरी फिक्रे, आखिरी फिक्रे। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। जनाबे फरवा करीब आई, बेटे को देखा, कहा है आका हुसैन, मेरे बेटे के खून भरे कुर्ते को मुझे दे दीजिए। मक्तल लिखता है, मैं नहीं समझा कि उम्मे फरवा ने बेटे के पामाल कुर्ते को क्यों मांगा, जिसमें घोड़ों की टापों के निशान थे। मैं नहीं जाना। जब 11 मुहर्रम को ये काफिला रवाना हुआ और अहले हरम को लूटा गया, कूफा से शाम, बस आखिरी फिक्रे, बस आखिरी फिक्रे। जब अहले हरम को कूफा से शाम ले जाया गया और जब रिहाई मिली, इस वक्त भी मैं नहीं समझा कि उम्मे फरवा ने कासिम के खून भरे कुर्ते को क्यों मांगा था। अब जब रिहाई हुई, तब बरुकात लाए गए,
सारी बीवियां अपनी गठरी को अपने हाथ में लिए, उम्मे फरवा भी अपनी गठरी को अपने सीने से लगाए हुए हैं। अब ये काफिला मदीने पहुंचा, बस आखिरी फिक्रा, ये काफिला मदीने पहुंचा। उम्मे फरवा ने कहा मेरे ऊंट को जन्नतुल बकी ले चलो। मक्तल लिखता है मैंने देखा जब जन्नतुल बकी उम्मे फरवा पहुंची, ऊंट से उतरी, एक कब्र पर आई, आकर अपनी गठरी को खोला और उस कुर्ते को उस कब्र पे रख कर कहा ऐ मेरे वालियों वारिस, अपने बच्चे की निशानी लाई हूँ, मेरा कासिम शहीद हो गया, मेरी दुनिया